हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग जो है वो है संडे का। तो बच्चों का जब वेकेशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो क्या संडे क्या मंडे, ऐसा लगता है कि डेली संडे ही है। बाय द वे ये व्लॉग मेरा संडे का है। तो आज ना मुझे घर का जो है बहुत साफ़ सफाई करना था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं क्लीन, मतलब सामने होते हुए भी वो उन सारी चीज़ों को हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो उस तरीके से आज मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं लग गई थी काम में और सुबह मैं मतलब फ्रेश हो गई थी, नहा वहा लिया था मैंने आज। और उसके बाद ना ये जो आप मेरा मैट्रेस देख रहे हो ना, ये बहुत हैवी है। लाइक इसमें 18 या 20 किलो जो है वो क्या बोलते हैं, जो रूई होता है वो है, और ये 6 बाई 6 का साइज़ में है। तो ये मैट्रेस हम लोगों को लिए हुए बहुत साल हो गए, लाइक 7 साल हो गए। जब मैं शादी यहाँ पे करके आई थी, उससे पहले जब मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, तो सिंगल उनके पास सिर्फ एक मैट्रेस था जो 6 बाई 4 का होता है। जब मैं शादी करके आई तो हम लोगों ने ये बनवाया था, लाइक खुद से रुई सेलेक्ट किया था, खुद से कपड़े जो सेलेक्ट करके होता है ना, रेडीमेड नहीं लिया था, हम लोगों ने ये बनवाया था। और उस समय हम लोगों के पास कोई भी बेड नहीं था, लाइक हम नीचे ही इसको बिछा के और इस पे सोते थे। इस वाले हम लोग जब घर में आए तो हम लोगों ने बेड लिया है। उससे पहले जब हम लोग रहते तो वहाँ पे हम लोग का बेड नहीं था। तो ये वाला जो मेरा बेड है ना लकड़ी का, ये मेरा सेकेंड हैंड है और OLX से हम लोगों ने लिया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, 6,000 में हम लोगों को पड़ा था। इसका बेड बॉक्स भी काफ़ी है मेरे, इसमें बेड बॉक्स में बहुत ज़्यादा सामान जो है वो ईजिली आ जाता है। दोनों साइड इसके अटैच टेबल है, ड्रॉर है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। रात में आप सो रहे हो तो मोबाइल रखना है या चश्मा रखना है या कुछ भी आपको रखना है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। लेकिन ये जो मेरा मैट्रेस है ना, ये मेरे बेड के साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि जो मेरा बेड है वो 5 बाई 6 का है और मेरा मैट्रेस जो है वो 6 बाई 6 का है। तो इसे मेरा थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है। तो देखिए मैंने मैट्रेस को धूप में रख दिया है और पिलो विलो जो भी है वो भी सब धूप में रख दिया। और जितने भी कवर थे, लाइक बेडशीट और पिलो कवर, कुशन कवर, सब मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगा दिया था। इसके साथ ही साथ बाकी सारे जो मैं काम करती रहूँगी तब तक वो जो है वो भी क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो भी फाइल्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ। वैसे तो हमारा एक फ़ोल्डर ही है, एक फ़ाइल ही है प्रॉपर, जो कि हम उसमें सारे अपने पेपर्स अलग अलग उसमें रखते हैं। लेकिन ये ना इधर 1 महीने में इकट्ठा हुआ था, तो इसके वजह से ये इसके नीचे पड़ा हुआ था। तो ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया। ज़्यादा नहीं था, बहुत ही थोड़ा था। और ये मैट है जो मैं पहले इसके नीचे ना चटाई बिछा दी थी। तो चटाई जो होता है ना वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसका ना वो रेशा निकल रहा था, तो उसको हटा के फिर मैंने ये मैट बिछाया था। अब मैं ये मैट भी हटा दे रही हूँ, इसको नहीं बिछाऊंगी मैं, प्लेन सिर्फ मैट्रेस ही बिछाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब इसकी कभी ज़रूरत होती है ना इस मैट की, तो फिर उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मैट्रेस जो है काफ़ी हैवी है। और ये जो मैं मतलब आपने वो देखा ना मैट, ये मैंने जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो उसको खेलने के लिए ये मैंने मंगाया था कि बच्चा इस पे खेलेगा। और ये बहुत ही अच्छा है, वाटर एब्जॉर्बेंट है। लेकिन बच्चे ने खेलते खेलते मान लो सुसु कर दिया तो बहुत ईजिली स्वाइप हो जाता था, सॉरी, बहुत ही ईजिली वाइप हो जाता था। तुरंत आपको पोंछ दो, अगर टाइम लगाओगे ना पोंछने में तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं पूरा जो मेरा मतलब बेड बॉक्स है उसको मैं ऊपर से पूरा क्लीन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो हो ही जाता है। गद्दे के नीचे क्या ही गंदा होगा, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा था, तो उसको मैंने जो ये किचन ये माइक्रोफाइबर जो आता है ना वाइप करने के लिए, उससे मैंने पोंछ दिया था। बहुत अच्छे से इसे क्लीन हो जाता है। छोटे छोटे कितने भी छोटे कुछ भी डस्ट हो, बाल हो, कुछ भी हो, सॉरी, इसमें सब जो है वो क्लीन हो जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ इसको पानी से गीला करके पोंछ रही हूँ, फिर मैं इसको कॉलिन से भी पोंछूंगी एक बार। और ये देखिए यहाँ पे ना पानी से पोंछने के बाद फिर मैं यहाँ पे ले आई थी कॉलिन, और कॉलिन से मैं पूरा जो ये बेड का हेडबोर्ड है वो सब मैं कॉलिन से पोंछ रही हूँ। तो बहुत इजीली जो है कॉलिन से साफ़ भी हो जाता है, और ज़्यादा कुछ वैसा गंदा नहीं था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। लेकिन वही धूल मिट्टी जो है वही जम जाता है, वो तो डेली ही जमता है। मैं हर एक दिन गैप करके अपने घर की जो डस्टिंग करती हूँ। लेकिन ये जो मतलब जो बेड है इसके नीचे नहीं कर पाती थी, ऊपर ऊपर से तो मैं फिर भी कर देती हूँ। तो आज मैंने पूरा इसको देखिए हटा के पूरा मैं कॉलिन से यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और घर की सफाई कितना भी कर लो,
कम ही लगता है फ्रेंड्स। ऐसा लगता है कि ये कोना बाकी है, वो कोना बाकी है, और जब आप करने लगो ना तो लगता है कि ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, मन करता है सब कुछ क्लीन कर दो। और जब एक बार घर क्लीन हो जाता है ना तो एक जो मन में, दिल में खुशी मिलती है ना, वो एक अलग ही खुशी मिलती है। आपको अपना घर देखने में अच्छा लगता है, आपको मतलब आपको मेहनत का फल आपको दिखता है तो आपको अच्छा लगता है। मुझे तो ये सब काम करना बहुत पसंद है। मैं शुरू से ही मुझे जब से याद है, मैं मतलब अपनी मासी लोग के साथ रही हूँ शुरू से। तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली मासी थी वो हमेशा जो घर है, घर को सजाना, घर को साफ़ सुथरा करना, ये सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हूँ। तो मुझे भी ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए ये परी का फ़ोटो है, वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ साइड, जो बेड साइड होता है ना, वो हम लोग मोस्टली इग्नोर हो जाता है, मतलब हमसे छूट जाता है। ऐसे हम सामने सामने ऊपर ऊपर तो पोंछ देते हैं, लेकिन साइड वाला जो पोर्शन है हम भूल जाते हैं पोंछना। तो यहाँ पे मैं वो भी जो है देखिए क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मैं अपना साफ़ सफाई जो था वो कर ही रही थी। तो यहाँ पे ना परी जो है वो आज गई थी कन्या खाने। तो नवरात्रि वाला कन्या खाने नहीं गई थी, वो नवरात्रि तो ख़त्म हो चुका है। वो गई थी चैत महीना में यहाँ पे लोग खिलाते हैं, तो उसके लिए खाने गई थी। और वो यहाँ पे आ गई थी, तो मैं उसको कर रही हूँ यहाँ पे हाय। क्या मिला? गेट बंद कर दो। चलो रुद्र, हम इसको खोलने वाले, देखते हैं इसमें क्या है। सोफा पे बैठ जाओ। परी गई थी कन्या खाने, राइट? देखते हैं कि इसमें क्या है। चलो आ जाओ। पहले सो प्रिटी। ये माँ का आशीर्वाद मिला है परी को। किसका आशीर्वाद? पिगी बैंक पे रख दो। अरे साइकिल नहीं खरीदना है बर्थडे पे? पैसा है ना उसमें। फिर वो कम पड़ जाएगा, फिर कैसे खरीदेंगे? मम्मा आपको 1 रुपीज़ देगी जेली पेप्सी खरीदने के लिए। ये पिगी बैंक पे रख दे। हाँ हाँ, जाइए पिगी बैंक पे रख के आइए फटाक से। हाँ शाम को देंगे। जाइए पिगी बैंक पे रख दीजिए। जाइए पिगी बैंक पे रख के आइए। टिकुली हम रख देंगे, पिगी बैंक में रख के आइए। थैंक यू। इधर नहीं, उधर ही खेलेंगे। पिगी बैंक में रखो पैसे। पिगी बैंक में परी पैसा रखेगा। थोड़ा सा फोल्ड करते हैं इसको बेटा, थोड़ा सा फोल्ड, थोड़ा सा एक बार और फोल्ड करते हैं, नहीं तो फट जाए। हाँ बस। नहीं तोड़ रहा, आप कर दो। ऐसे तोड़ो। चलो। तो देखा फ्रेंड्स परी कितनी खुश थी, और उसके बाद उसने पैसा जो था वो पिगी बैंक में अपना रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैं अपने लग गई थी काम में, और वो खेल रही थी रुद्र के साथ। रुद्र उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ बहुत खेलती है, बहुत एंजॉय करती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ कूलर की सफाई। कूलर, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि कुछ चीज़ें हमारे आँख के सामने होती हैं, लेकिन हम उन पर हाथ मारना भूल जाते हैं, मतलब सफाई करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कूलर सामने ही रहता है, लेकिन ये ध्यान नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं आज कूलर की जो है पूरा क्लीनिंग कर रही हूँ डीप यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। क्योंकि जब से मैंने इसको निकाला है, मतलब बन के जब ये आया था तभी एक बार मैंने साफ़ किया था, उसके बाद फिर इसको मैंने एक भी बार साफ़ नहीं किया। तो होता है ना कि वाइट है और पानी भरते हो आप और छूते हो, चाहे वाइट चीज़ें आप हल्के भी गीले हाथ से छू लो ना तो बहुत जल्दी जो है वो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे दाग वाग इसमें बहुत ज़्यादा लगा था, वो सब मैंने इस पर क्लीन कर दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब मैंने साफ़ तो कर दिया था, लेकिन ये जो पोर्शन है ना, जो आपको ऐसे लाइनिंग दिख रहे हैं, इसमें ना आपको गंदगी शायद कैमरे पे नहीं दिख रही हो, लेकिन गंदा था ये, और ये ऐसे साफ़ नहीं हो रहा था। लाइक जो वो माइक्रोफाइबर है ना वाइप, उससे भी साफ़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ब्रश लिया और स्प्रे करके कॉलिन इस तरीके से किया ना, तो जो भी गंदा था वो ब्रश में आ गया था। फिर कपड़े से मैंने एक बार उसको पोंछ दिया, तो एकदम क्लीन हो गया था।
तो कुछ मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना पार्ट्स जो कि क्लीन नहीं हो पाते हैं अच्छे से, तो इस तरीके से आप ब्रश का यूज़ करके आसानी से जो है वो साफ़ कर सकते हो। जैसे हमारे घर में ब्रश तो पड़े ही होते हैं, जो पुराना टूथ ब्रश होता है, या फिर आप नया भी ले सकते हो, 10 रुपए में मिल जाते हैं ऐसे, और इस तरीके से आप क्लीनिंग जो है कर सकते हो। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने इस कपड़े से पोंछ दिया था, तो बहुत ही ईज़िली जो है वो क्लीन हो गया था। और फिर यहाँ पे ये देखिए जो विंडो है वो सब भी, उस पे भी धूल मिट्टी काफ़ी जम गया था। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो क्लीन कर रही हूँ, और मेरा मशीन जो कपड़ा था ना वो भी धुल गया था, वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद ना फ्रेंड्स खाना वाना खा के हम लोग लेट गए थे, क्योंकि गर्मी का दिन बहुत बड़ा हो रहा है, दोपहर में ना काम करने का मन भी नहीं करता है, और साफ़ सफाई करते करते काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं और परी जो हैं वो थोड़ी देर के लिए सो गए थे, बहुत देर के लिए तो नहीं, कम से कम 1 घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के लिए सो गए होंगे। और उसके बाद मेरी आँख खुली, मतलब मैं ना नींद में मतलब मेरा ऐसा है कि मैं सो जाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा नींद में सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद सो के उठने के बाद मैं यहाँ पे गई हूँ बेडशीट लाने के लिए, क्योंकि दोपहर में ये सूख गया था पूरा। क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इनको मैंने डाला था अप्रॉक्स 2:30 बजे, और 4:30 बजे तक ये सब सूख गए थे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और ये बेडशीट बहुत ही पतला, आप देख सकते हो, कॉटन का है, काफ़ी अच्छा, इसका कलर भी अच्छा है। जैसे ज़्यादा गंदा होता है तो भी पता नहीं चलता, और ज़्यादा गंदा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे घर में कोई उतना है ही नहीं, मतलब हम 3 लोग हैं, जिसमें से कि हस्बैंड दिन भर ऑफिस ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। परी और हम हैं, तो हम लोग ज़्यादातर जो है पूरा टाइम हम लोगों को हॉल में, अभी तो परी का वेकेशन स्टार्ट हो गया है तो वो घर में है, अदरवाइज़ तो स्कूल ही रहती है आधा टाइम। और जितने भी टाइम वो रहती है ना, मतलब अभी तो छुट्टियां हैं तो घर पे, तो वो हॉल में ही हम लोगों का टाइम बीतता है। बेडरूम में हम बहुत कम आते हैं, रात में ही आते हैं सोते टाइम, उससे पहले तो शायद ही कभी होता है कि बेडरूम में हम आते हैं। दोपहर में भी हम वहीं सो जाते हैं, कभी कभी हम माँ बेटी तो टीवी देखते देखते सोफ़े पे ही सो जाएंगे, और नहीं तो वो सोफ़े पे, मैं नीचे, ऐसे हो जाता है। लेकिन क्योंकि जब मैं पूरा क्लीनिंग कर रही थी तो ऐसा लगता है ना कि जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो गंदा होता है तो चलो निकाल देते, इसी बहाने धुल जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स बेडशीट बिछाने के बाद फिर से अपने काम में मैं कंटिन्यू लग गई थी, क्योंकि दोपहर को जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा धूप हो गया था तो काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तो सो गई थी, और पूरा काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए अब मैं, ये जो मेरा ड्रम है ये मैं पीछे वाले एरिया में रखती थी, लाइक पोर्च एरिया में, दरवाजे के पीछे। तो ये सब मैं अब किचन में रख रही हूँ, और वही सब मैं रखने से पहले इनको सबको पोंछ रही थी, क्योंकि बाहर मैंने रखा था तो वैसे तो मैंने इनको ढक के रखा था, लेकिन जब घर में इतनी धूल होती है तो सोचो बाहर कितनी धूल होती होगी। ढक के रखने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। और इसमें ना फ्रेंड्स मेरे एक्स्ट्रा जो भी बर्तन हैं वो, मतलब मैं इनमें रखती हूँ, जो कभी कभार यूज़ आते हैं, जैसे गेस्ट आ गए तो आप सर्व करने के लिए कुछ बर्तन है, वो सारी चीज़ें। मिक्सी का 1-2 मेरा स्टील वाला जो बजाज का पहले वाला मिक्सी था जो शादी में मिला था, उसके 1-2 जार हैं। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसमें, और भी कुछ कुछ छुटर-फुटर जो बर्तन हैं वो रखे हुए हैं। तो ये देखिए 2 है ऐसा मेरे पास। वो जो मैं पहले आप देखे ना ग्रे कलर में, वो नया है, और ये काफ़ी पुराना है। जब हम लोग यहाँ पे पहले रेंट पे जिस घर में सबसे पहले रहते थे, मतलब शादी करके मैं जिस घर में आई थी, तो वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होता था, तो ये हम लोगों ने लिया। ये 60 लीटर का है, तो ये हम लोगों ने लिया था कि स्टोर करके इस पे रखेंगे। और दूसरा हम लोग ने जो लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि जब घर से हमारे चावल आया था, तो वो 1 कुंटल चावल आया था, तो उसको रखने के लिए जगह नहीं था, तो दूसरा हम लोग ने लिया था। तो इस तरीके से मेरे पास 2 इकट्ठा हो गए हैं। और इस वाले घर में, मतलब जहाँ अब हम रहते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इशू, मतलब पानी का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से जो दोनों ड्रम है वो खाली हैं, एक में बर्तन और एक खाली है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दोनों ड्रम को किचन में जो है, पहले ये यहीं पे रहता था किचन में ही, फिर मैंने इनको बाहर रख दिया था कि मतलब कुछ काम नहीं है तो चलो बाहर रख देते हैं। तो अभी मैंने जब आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैंने कहा कि नहीं यार, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जैसे 2-4 दिन के लिए कहीं सपोज़ बाहर जा रहे हो, तो इन सारे चीज़, एक ड्रम जो ग्रे वाला ड्रम है ना, उसमें तो पूरा मेरा बर्तन भरा हुआ है और एक खाली है। तो मैंने कहा कि नहीं, बर्तन वाला सामान जो है वो अंदर ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस टाइम पता नहीं क्या सोच के मैंने बाहर रख दिया था। हालाँकि यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि कोई निकाले या कुछ करे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे देखिए, और दोनों को मैंने, ये मेरा दुपट्टा है एक, उनको मैंने इसे ढक दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी यहाँ अपने पोर्च एरिया में। तो
ये सब सामान जो ये मेरा जो ड्रम आपने किचन में देखा ना जो मैंने रखा, ये सारा सामान जो अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये सारा उसके ऊपर रखा हुआ था। तो प्रॉब्लम क्या होता था ना कि मुझे जब भी उसमें से कुछ बर्तन या कुछ भी झोला वोला कुछ निकालना होता था ना, तो मुझे ऊपर का सारा सामान हटाना होता था और फिर मैं वो खोल पाती थी। तो इसकी वजह से ही मैंने उसको हटा दिया। और यहाँ पे ये देखिए, ये दौरी जो है ये खाली था, तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है ताकि हाइट मिल जाए, क्योंकि क्या इधर पानी का काम होते रहता है, ऊपर से ओवरफ्लो का भी पानी गिरता है। तो जो भी चीज़ मैं रखूँगी वो भींगे, मतलब भींगे भी तो ज़्यादा नहीं भींगे, भींग के ख़राब नहीं हो। तो वो सोच के मैंने यहाँ पे स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर फिर मैंने टोकरी रखा है, और फिर टोकरी के ऊपर जो भी मतलब कार्डबोर्ड और जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो भी कबाड़ी है, आप समझ लो यहाँ पे मैं सब कबाड़ी चीज़ जो है वो रखने वाली हूँ। अब मैं इनको कुछ दिन में निकालूंगी भी। मैं सोच रही हूँ कि क्या है ना, कबाड़ी वाले एकदम सुबह आते हैं और उस टाइम मेरा ना थोड़ा सा, मैं सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती हूँ, तो उस समय मेरा ये सब करने का मन नहीं करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी कार्डबोर्ड और ये सारी चीज़ें हैं वो सब मैंने रख दिया था। और उसके बाद ये देखिए मेरा मशीन है, वॉशिंग मशीन। तो जो मेरा जो ड्रम था ना, वो जिससे कवर था ना, उससे मैं अब इसको मशीन को कवर कर दूंगी, क्योंकि बहुत दिन से है ना मशीन का कवर वाला नहीं आ रहा है। तो मैं मशीन का जो कवर है वो इसलिए मशीन जो है वो इसलिए कवर करके रखती हूँ क्योंकि धूप से ना मशीन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, मतलब डिसकलर हो जाता है ऊपर का जो भी आपका मशीन का कलर है। तो वो देखने में ना बड़ी ऑड सा लगता है, साइड में नया नया लगता है, ऊपर से पुराना लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिछा के फिर ऊपर से बोरा जो था वो भी रख दिया है। बोरा इसलिए ताकि ऊपर से ओवरफ्लो का पानी गिरता है तो अगर पड़े भी तो मशीन को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद पीढ़ा रख दिया था, तो वो बोरा जो है वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि हवा भी आजकल हवाएं जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं इसके वजह से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेरा फोल्डिंग था, जो पहले बाहर था, पहले इधर ही था, फिर मैंने उसको बाहर रख दिया था। फिर बाहर कुछ यूज़ नहीं हो रहा था, ना मैं बैठती हूँ ना कुछ, यहाँ कम से कम रहता है। तो देखिए जो भी मुझे सुबह में काम करना था, गद्दा उद्दा सब मैंने इस पर रखा। तो मैंने यहाँ उसको भी झाड़ दिया था, काफ़ी ज़्यादा वो भी धूल उस पर बैठ गया था। तो यहाँ भी मैंने उसको क्लीन कर दिया है फाइनली। और उधर का सारा काम करने के बाद, लाइक बेडरूम का सारा काम करने के बाद, यहाँ पे मैं आ गई थी हॉल में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सब आज मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो जितना भी सोफ़ा कवर बेड कवर था सब मैंने धो दिया था। तो यहाँ पे देखिए परी भी सो के जो है वो उठ गई है। और यहाँ पे ना मैंने सोफ़ा को भी पूरा झाड़ दिया था, और अब मैं इस पे जो कवर्स हैं उनका बिछा दूँगी। हालांकि मैं जब भी सोफ़ा कवर धोती हूँ ना, तो सोफ़ा कवर मेरा ज़्यादा मतलब जो हैंड रेस्ट है या फिर बैक साइड का है वो उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन जो नीचे वाला होता है ना वो बहुत गंदा हो जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि हम उस पर बैठते हैं हमेशा, तो इसके वजह से। तो यहाँ पे वो भी मेरा जो है वो क्लीन हो गया था। और सच बताऊँ तो अगर आप घर का काम करने लगो ना, तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं आज सुबह से लाइक लिटरली जब से उठी थी, मेरे हस्बैंड गए हैं उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। दोपहर में हाँ मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, क्योंकि जब मुझे नींद आता है ना और जब मन करता है कि अब मुझे नहीं करना है, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, भले वो आधा एक घंटा के लिए हो, नहीं तो मेरे सर में जो है वो दर्द होने लगता है। और उसके बाद फिर मैं उठ गई थी और फिर मैं लग गई हूँ काम में। और आप देखना आगे का भी व्लॉग जो है, रात तक लाइक रात तक जो मेरा काम था वो चलते ही रहा था। तो जो बोलते हैं ना कि घर के काम जो इजी होता है, और बिल्कुल नहीं होता है, बहुत मेहनत होती है घर के भी काम में। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। बहुत लोग जो हैं वो मतलब ऐसे ही काम चलाऊ कर देते हैं। सबका देखो अपना अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन मुझे मेरे काम से तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं उसको एकदम मतलब मन से, दिल से और अच्छे से करती हूँ, तभी मिलता है। मैं ऐसे काम चलाऊ वाला मेरे से नहीं हो पाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने पूरे घर में लगाया है झाड़ू पोछा, पूरा क्लीनिंग किया है मैंने, क्योंकि सुबह से मैंने किया नहीं। क्योंकि देखो पूरा क्लीनिंग करके एक बार झाड़ू पोछा करो तो मज़ा आता है। मतलब सुबह उठ के एक बार मैंने ऐसे झाड़ू लगा दिया था ऊपर ऊपर से, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे क्लीनिंग करना है, तो एकदम झाड़ू मैंने एकदम अंदर अंदर ले करके नहीं लगाया था। उसके बाद अभी शाम को सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ जो है वो क्लीन कर मतलब लगा दिया था। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला घर की सफाई करके। और उसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि संडे था, वैसे तो मेरे हस्बैंड का ज़रूरी नहीं है कि वो जल्दी आ जाए घर, लेकिन आज संडे था तो वो आ गए थे। और आज जो मैच था वो दो मैच था, तो
जो दोपहर वाला मैच था वो था आरसीबी और केकेआर के बीच में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मैच। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने तो ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन फिर से रिप्ले देख लीजिए मेरे वीडियो के थ्रू। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने बनाया है चाय, और चाय पीते पीते जो है हम लोगों ने मैच का जो है एंडिंग देखा है, क्योंकि कर्ण जो था ना बहुत अच्छा खेल रहा था। हम लोगों को लगा था कि मैच अब कर्ण मतलब जो है आरसीबी जीत जाएगी। और टू बी ऑनेस्ट, वैसे तो मैं केकेआर को सपोर्ट करती हूँ शाहरुख खान के चलते, आरसीबी को सपोर्ट करती हूँ कोहली के चलते, लेकिन क्योंकि आरसीबी ने बहुत सारे मैचेस नहीं जीते हैं तो मेरा मन था कि आज आरसीबी जीते। एट द एंड वो बहुत अच्छा खेल रही थी, कर्ण ने बहुत अच्छा अपने टीम के लिए रन बनाया और लग रहा था कि कर्ण जिता के ही जाएगा, लेकिन जो आउट हुआ है ना, इतना बुरा लगा है दिल पे कि मतलब एकदम ऐसे दिल टूट गया था मेरे और मेरे हस्बैंड का। हम लोगों ने कहा कि हे भगवान, काश आज आरसीबी जीत जाती है। हालांकि मेरे हस्बैंड केकेआर को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट उनका आज पूरा जो मन था वो ये था कि मतलब आरसीबी जो है वो जीत जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और हम दोनों का जो दिल था वो टूट गया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मैच है। क्या यार, कौन कैसे आउट हो गया यार? मार सकता है, मार दे, मारा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आउट, आउट हो गया, आउट है। फ्रेंड्स, तो आज है संडे, मैं परी को खिला रही हूँ खाना, और लुक हू इज कुकिंग। साहिल, से हाय। क्या कर रहे हो? So Sahil is making dinner for us. Thank you so much for cooking. और फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ हो चुका था और हस्बैंड और मेरी बेटी सो गए थे। पर आज सो गई थी, बहुत कम होता है, मैं अपनी वीडियो में बोलती भी हूँ बहुत कम होता है कि वो मेरे से पहले सो जाए कभी, तो दिन भर आज थक गई थी तो सो गई। हस्बैंड भी सो गए थे और यहाँ पे ना जो भी इधर उधर सामान होता है ना, मैं उसको जगह पर करके झाड़ू लगा के ही सोती हूँ। तो यहाँ पे ना ये देखिए, मेरे हस्बैंड के बैग पे ना छिपकली थी, मतलब मैं कुछ रखने गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे छिपकली थी, तो मैं डर गई थी और मैं हटा रही थी। तो क्या होता है ना कि गर्मी के दिन में कीड़े मकोड़े जो है बहुत ज़्यादा निकलते हैं इधर उधर और छिपकली, तो प्लीज़ अपना जो भी आपका खाना पीना है उसको ढक के रखिए, खुला मत रखिए, स्पेशली दूध या जो भी चीज़ें हैं कभी खुला मत रखिए, तुरंत बनाइए, तुरंत कवर करिए। और बैग उठाते समय, शूज़ पहनते समय झाड़ के पहनिए उसको, मतलब ऐसे बिना देखे मत पहन लीजिए, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लगाया है घर में झाड़ू। और उसके बाद आज हम लोग जब मार्केट गए थे ना, मेरे हस्बैंड जब शाम को आए थे उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट, तो सब्ज़ी वब्ज़ी लेकर आए थे और घी लेकर आए थे, क्योंकि जो घी था वो हमारा ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने यहाँ पे भरा है कांच के बॉटल में। तो जो घी होता है ना, उसको आप हमेशा कांच के बोतल में ही रखें। आपने देखा भी होगा पहले की जो दादी माँ लोग या मम्मी लोग थी, वो गांव में मतलब घी जो होता था वो कांच के बरनी में ही रखती थी। और यहाँ पे हम लोग लेकर आए थे आज, तो इसको मैंने जो है यहाँ पे 250 ही हम लोग लेकर आए हैं, ज़्यादा लेकर के नहीं आए। पहले टेस्ट करेंगे, खाएंगे, देखेंगे कैसा है, उसके बाद ही और लेंगे। और ये गिर गाय का दूध का घी है, जो थोड़ा कॉस्टली मिलता है इन कंपैरिजन टू जो लोकल काऊ होती है, उनके हिसाब से थोड़ा सा महंगा होता है। हम लोगों को 450 रुपये का ये 250 ग्राम पड़ा है, लेकिन बहुत ही प्योर, बहुत ही एकदम ऑथेंटिक होता है। बिलोना प्रोसेस से इसको निकालते हैं, मशीन में नहीं निकालते हैं, इसलिए थोड़ा कॉस्टली होता है। तो फ्रेंड्स, शाम को हम लोग मार्केट गए थे ना, तो घी जो है ये लेकर आए हैं। ये गिर गाय का घी है। तो जो गिर गाय है ना, वो गिर नेशनल फॉरेस्ट जो है वहाँ पे होते हैं, और उनका जो दूध होता है, उनका जो घी होता है काफ़ी कॉस्टली आता है। तो ये जो घी है ये हम लोगों ने 250 ग्राम घी लिया है 450 रुपये में, आई थिंक, या 400 समथिंग कुछ है। तो हाँ, 450 का ये 250 ग्राम है, तो काफ़ी कॉस्टली आता है एज़ कम्पेयर टू जो लोकल गाय होती हैं उनके कंपेयर में। तो बस वो अभी मैंने जो ग्लास का जार था उसमें रख दिया, और वो जो ग्लास का जार था ना, वो गिर गाय का ग्लास का जार जब साहिल का एग्जीबिशन लगा था उसमें से हम लोगों ने लिया था, तो वो खाली था तो मैंने उसी में भर दिया, क्योंकि जो घी होता है ना उसको जो है वो ग्लास जार में रखना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, सेफ़ होता है, और टेस्ट जो है वो भी बरकरार रहता है, इसलिए मैंने उसमें रखा है। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आज का ये मेरा हेक्टिक शेड्यूल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का दिन मुझे मतलब बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। आज मैंने
मतलब अभी तो परी की छुट्टियाँ चालू हो गई हैं, मुझे उसको लेने स्कूल से लाने वाला टेंशन नहीं है, बट फिर भी ऐसा नहीं है, घर में बहुत सारे काम होते ही हैं, जो भी हाउसवाइफ उनको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विद दिस नोट अपना ख्याल रखिए और काम करने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ संजूज लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।